Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus JKSSB जनरल नॉलेज सेक्शन का डियर स्टूडेंट्स हम पूरा मैराथन करने वाले हैं। और ये मैराथन हम आपके साथ तब तक करेंगे जब तक आप पूरा रिवीजन थ्रू वन लाइनर्स थ्रू एमसीक्यूज आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। आज के सेशन में हम स्टार्ट पहले मैराथन सेशन से कर रहे हैं, जनरल नॉलेज का रिवीजन होगा। आइए देख लेते हैं वन बाय वन जो भी नोट्स हमने बनाए हैं, जितनी भी पढ़ाई जनरल नॉलेज में की है कितनी बेहतर हुई है हमारी, एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ऑन विच डेट डिड जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स। PYQ है डियर स्टूडेंट्स, PYQ JKSSB ने क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं। द डेट इज डियर स्टूडेंट्स 31 अक्टूबर 2019। कुछ बच्चों ने गलत किया था इसका आंसर, वो इसलिए किया था कि इन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, वन सेकंड कि हम इसे 4 और 5 अगस्त के साथ जो है हम इसे मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है या गलत याद रखा है। 4-5 अगस्त 2019 ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है जम्मू कश्मीर का 2019, वो कब फोर्स में आया था? वो फोर्स में डियर स्टूडेंट्स आया था 31 अक्टूबर 2019। बने रहिए, मैराथन को साथ साथ खुद देखिए और आइडिया लगा लीजिए कि कहाँ तक आपकी समझ बेहतर है और कहाँ तक आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं, आपकी प्रिपरेशन इस सेक्शन की कितनी है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड J&K एज स्पेशल स्टेट बिफोर एब्रोगेशन। तो किस आर्टिकल ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल ने डिक्लेयर J&K को स्पेशल स्टेटस दिया था, एज अ स्पेशल स्टेट बनाया था बिफोर एब्रोगेशन? द आर्टिकल इज डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल 370, वी ऑल नो इट। नंबर नेक्स्ट इज Which article provided permanent residency rights in Jammu and Kashmir before 2019? कौन सा आर्टिकल जम्मू कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंसी राइट्स जो लाए थे जम्मू कश्मीर में एब्रोगेशन से पहले? द आर्टिकल इज डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल 335A। तो यहाँ भी आपका कन्फ्यूजन दूर आना चाहिए। स्पेशल स्टेटस अंडर 370 है, मिला था J&K को बिफोर एब्रोगेशन, एंड बिफोर एब्रोगेशन जो परमानेंट रेजिडेंसी राइट्स है वो अंडर आर्टिकल 35A में मिलते थे सिटीजन्स को। ये हासिल था जम्मू एंड कश्मीर को। नंबर नेक्स्ट, जनरल नॉलेज की पूरे जनरल नॉलेज सेक्शन की आपकी करा देंगे। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, जनरल नॉलेज जो सेक्शन आपका आता है उसका पूरा रिवीजन आपका मैराथन कराएंगे थ्रू एमसीक्यूज, थ्रू वन लाइनर्स। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर? मीन्स कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का लास्ट गवर्नर कौन था वो आपने बता देना है। द आंसर इज सत्यपाल मलिक डियर स्टूडेंट्स। SSB हैज़ बीन आस्किंग दीज क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन और आगे भी पूछता रहेगा। आपको ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ से क्लियर और कवर हो जाएंगी। नंबर नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपने बता देना है, वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। याद रहेगा डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते रहेंगे हम। नंबर नेक्स्ट इज फ्रॉम विच स्प्रिंग डज द जहलम रिवर ऑरिजिनेट्स। किस स्प्रिंग से रिवर जहलम ऑरिजिनेट होता है? आंसर आपका है वेरी नाग स्प्रिंग, ये अनंतनाग में है। आपको सवाल पूछा गया था, आप इंफॉर्मेशन क्या थी पूछी गई थी कि कौन सा स्प्रिंग जहलम रिवर जो है, विच स्प्रिंग डज द रिवर जहलम ऑरिजिनेट्स? वेरी नाग, ठीक है, वेरी नाग इज आंसर। नंबर नेक्स्ट इज विच ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब इज नोन एज सियालकोट रिवर। कौन सी ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं, हाईलाइट आपके लिए कर देते हैं, सियालकोट रिवर इन पाकिस्तान। सियालकोट उसे क्या कहता है? सियालकोट रिवर कहते हैं इसे पाकिस्तान में, ये तवी रिवर है। सो तवी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब और इसे सियालकोट रिवर कहते हैं पाकिस्तान में, ये भी आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नंबर नेक्स्ट चलते रहें हमारे साथ, आज पूरा इसका रिवीजन कर देते हैं। विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिजिग्नेटेड एज रमसार साइट एंड इज ऑल्सो एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो पहली इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जम्मू कश्मीर का
कौन सा लेक? ये रमसार साइट है। दूसरा ये एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। हम दोस्तों बात कर रहे हैं वलोर लेक की। वलोर लेक रमसार साइट है, ये भी आपको अब याद होना चाहिए, और एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। नंबर नेक्स्ट इज विच पास रिमेन्स क्लोजेस्ट, विच पास रिमेन्स क्लोज्ड ड्यूरिंग विंटर्स एंड कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद लद्दाख। कौन सा पास है? बड़ा आसान होना चाहिए आपके लिए, ये जोजिला पास है। जोजिला पास जो है ये विंटर्स में क्लोज रहता है ड्यू टू वेदर कंडीशंस और कनेक्ट करता है कश्मीर वैली लद्दाख वैली के साथ, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम जहलम रीजन। कौन सा माउंटेन रेंज के बारे में डियर स्टूडेंट्स पूछा है, कौन सा माउंटेन रेंज सेपरेट करता है कश्मीर वैली को फ्रॉम जम्मू रीजन। ये पीर पंजाल रेंज की हम बात कर रहे हैं। पीर पंजाल रेंज सेपरेट करता है कश्मीर वैली को फ्रॉम जम्मू रीजन। आइडिया लग जाएगा। नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज J&K पंचायत राज फॉल। किस शेड्यूल के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल के तहत जम्मू कश्मीर का पंचायत राज फॉल करता है? 11th शेड्यूल। कोई भी मगजमारी नहीं होनी चाहिए इसमें। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो जल्दी से इसका आंसर गेस कर पा रहे होंगे। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में J&K का पंचायत राज फॉल करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर नेक्स्ट इज विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शंस टू पंचायत्स इन J&K। कौन सी बॉडी कराती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। कोई भी परेशानी आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी एज ऑफ 2024। 2024 में 25 में भी आज कोई बड़ी वो नहीं आई है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? द डिस्ट्रिक्ट्स आर 20 districts। 20 districts are here in the Jammu and Kashmir। Why only 20? हम जानते हैं आफ्टर एब्रिगेशन कुछ चेंजेस आई है। नंबर नेक्स्ट इज विच कमीशन रिकमेंड्स डिवल्यूशन ऑफ फंड्स टू पंचायत्स इन J&K। डिवल्यूशन ऑफ फंड्स जो है, कौन सी कमीशन डिवल्यूशन ऑफ फंड्स टू पंचायत्स रिकमेंड करती है वो आपने बता देना। स्टेट फाइनेंस कमीशन की हम बात कर रहे हैं। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन इज द कमीशन दैट रिकमेंड्स डिवल्यूशन ऑफ फंड्स टू पंचायत्स इन J&K। नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ पंचायत हल्का इन J&K। द टेन्योर इज 5 years। अगेन नो इशू, नो प्रॉब्लम, बड़ा सिंपल सा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट जिन बच्चों ने पढ़ाई अच्छे से की है तो वो सब इसका आंसर आराम से कर पा रहे होंगे, रिकॉल या रिवाइज कर पा रहे होंगे। नंबर नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी इन कश्मीर। कारकोटा डायनास्टी के बारे में हिस्ट्री में सीधे सीधे पूछा है। और हम किन के बारे में डियर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं? दुर्लभ वर्दाना के बारे में हम बात कर रहे हैं। दुर्लभ वर्दाना इज कंसिडर्ड और इज़ द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी इन कश्मीर। याद रहेगा बच्चों। साथ साथ आप रिवाइज भी करते जाएंगे और इन्फॉर्मेशन का आंसर भी गेस करते जाएंगे मेरे साथ साथ। विच रूलर बिल्ट द मार्तंड सन टेम्पल। बड़े क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेडली JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन है ये। विच रूलर बिल्ट मार्तंड सन टेम्पल। तो मार्तंड सन टेम्पल ललितादित्य मुक्तापीडिया ने बनाया है, ये आपने याद रखना है। और डेवलपमेंट्स फर्दर इन्फॉर्मेशन आई होप आपने पढ़ी होंगी इसके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन फेवरेट है SSB का। नंबर नेक्स्ट इज नंबर 18 विच हिस्टोरिकल टेक्स्ट गिव्स अ क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम बात कर रहे हैं राज तरंगनी बाय कल्हाना की। कब ये लिखी गई है? ये आपने ये सारी चीज़ें आई होप कि पढ़ी होंगी। अब हम रिवीजन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि ये टेक्स्ट जो है राज तरंगनी बाय कल्हाना, ये क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देती है। इससे पहले भी कुछ हमें टेक्स्ट्स मिलती हैं, लिटरेचर मिलता है कश्मीर के बारे में, लेकिन वो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो नहीं दिया गया है। दैट्स वाई कि इसे फर्स्ट हिस्ट्री का पहला टेक्स्ट भी माना जाता है, ठीक है, राज तरंगनी को। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल कश्मीरी सेरेमोनियल फीस्ट कॉल्ड। ट्रेडिशनल कश्मीरी सेरेमोनियल फीस्ट को हम क्या कहते हैं? हम डियर स्टूडेंट्स उसे वाजवान कहते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज which dance form of Jammu and Kashmir is associated with harvest celebration। रिसेंटली JKSSB ने यह सवाल भी पूछा था। प्रीवियस पेपर्स पढ़ लिया करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप पढ़ लिया करें, दे आर इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स JKSSB एग्जाम। तो पेपर आपको बहुत सारे आइडिया दे देता है कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे
डांस फॉर्म के बारे में पूछा गया है जो एसोसिएट किसके साथ है, हार्वेस्ट सेलिब्रेशन के साथ। इसे हम खुद डांस कहते हैं, इसे हम खुद डांस कहते हैं या खुद कहते हैं, खुद डांस कहते हैं। पार्डन मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट आप के लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच क्रॉप ऑफ J&K हैज़ रिसीव्ड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन GI एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म जोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस J&K के क्रॉप को मिला है, ये आपने बता देना है। द क्रॉप इज कश्मीर सेफ्रॉन। कश्मीर सेफ्रॉन को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। नंबर नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द एप्पल टाउन ऑफ एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, नॉट टाउन बट एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, ये शुपियन को कहा जाता है, राइट। नंबर नेक्स्ट इज विच एनिमल प्रोड्यूसेस वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। कौन सा एनिमल वर्ल्ड फेमस पश्मीन वूल जो है वो प्रोड्यूस करता है, ये आपने बता देना है। ये छांथुंगी पश्मीना गोट भी इसे कहते हैं एंड छांथुंगी भी इसे कहते हैं। तो ये छांथुंगी नेम भी, नाम जो है, नाम भी आपने याद रखना है, एग्जाम में शायद यही दे देगा। पश्मीना गोट शायद ही दे दे क्योंकि इसी में ही पश्मीना लिखा है, ठीक है, पश्मीना लिखा है। सो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये वर्ल्ड फेमस जो है पश्मीना प्रोड्यूस करती है ये जानवर, ठीक है। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अंडर विच मिशन इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेड इन रूरल J&K। किस मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया जाता है इन रूरल J&K, रूरल एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द मिशन इज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्टूडेंट्स, एक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है, ये दो अलग है। सो ये ग्रामीण पे फोकस करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये अर्बन एरियाज पे फोकस करता है। सो यहाँ क्वेश्चन में रूरल दिया था तो आपने SBMG लगाना है, ठीक है, SBMG। अगर आपको एग्जामिनर SBMG, SBMU और SBM तीनों दे, नाना पाबो दे, तो आप उनमें से SBMG लगाओगे, राइट। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशन और स्कीम है, ये भी आपने याद रखना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। फर्दर डिटेलिंग आप खुद से देख लेंगे। नंबर नेक्स्ट इज विच रिवर बेसन प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। सादा सा सवाल है, आपको जवाब पता होना चाहिए, नहीं है तो हम आपके साथ यहाँ बैठ के रिवाइज करेंगे, आपको एग्जाम रेडी कराएंगे। क्या बोल रहा है, कौन सी रिवर बेसन प्रोजेक्ट लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में। हम बात कर रहे हैं सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, जो कहाँ पे, चिनाब बेसन पे है। कहाँ पे, चिनाब बेसन पे है। तो आंसर आई होप सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब बेसन पे है। आपको अब पता चला है कि इट इज़ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन डियर स्टूडेंट्स एंड द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है, विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर सम लिपर्ड्स। ठीक है, कौन सी नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में फेमस है फॉर स्नो लिपर्ड। ठीक है, स्नो लिपर्ड की बात हुई है, मैंने इसे सम पढ़ा था, सॉरी फॉर दैट, बट स्नो लिपर्ड है। स्नो लिपर्ड के लिए कौन सी, हेमस नेशनल पार्क। बात किसकी हम कर रहे हैं, हेमस नेशनल पार्क, इट इज फेमस फॉर स्नो लिपर्ड। ठीक है, नंबर नेक्स्ट इज विच वेटलैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वेटलैंड को जम्मू कश्मीर के वेटलैंड ऑफ क्वींस कहा जाता है। हम डियर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं होकरसर वेटलैंड की। होकरसर वेटलैंड को कहा जाता है, इट इज़ फेमस एंड इज नोन एज क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। हाईलाइट आपके लिए कर देते हैं, ईजी रहेगा, आसान रहेगा आपके लिए। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज विच बर्ड सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड नियर श्रीनगर एयरपोर्ट। बड़ा आसान है, ये होकरसर बर्ड सेंचुरी है। अगेन होकरसर बर्ड सेंचुरी, ये भी आपने याद रखना, कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है नियर श्रीनगर एयरपोर्ट। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, अगेन आपका पूरा रिवीजन करा रहे हैं, बड़ा ध्यान से आपने देखना है, और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता थी रिवाइज हो रही है तो उसे तो रिवाइज कर रहे हैं, जो नहीं पता उन्हें नोट्स में जॉट डाउन आप साथ साथ करते जाएंगे। नंबर नेक्स्ट इज विच ट्री स्पीशी डोमिनेट्स द फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा ट्री स्पीशी है जो डोमिनेट करता है कश्मीर फॉरेस्ट को, विच मीन्स जो फॉरेस्ट कवर उसमें सबसे ज़्यादा कौन से ट्री स्पीशी पाए जाते हैं। हम देवदार की बात कर रहे हैं, देवदार, ठीक है।
देवदार की बात करें एंड इट्स नेम इज़ गिवन सिट्रस देवदारा, ठीक है, इट्स नेम, ये भी आपने याद रखना। हो सकता है एग्जामिनर आपको डायरेक्टली देवदार ना दे, ऐसी टर्म बना के दे दे, तो आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्री है, ट्री स्पीशीज जो डोमिनेट करता है फॉरेस्ट्स ऑफ कश्मीर वैली। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओनली रिजर्व फॉर हॉन्गल डियर। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो ओनली रिजर्व है फॉर हॉन्गल डियर? हम बात कर रहे हैं दाशिगाम नेशनल पार्क की। आपको अब पता चला या रिवाइज हो रहा है कि दाशिगाम नेशनल पार्क इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज ओनली रिजर्व फॉर हॉन्गल डियर। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट section and the question number 31. Dear students, the question is which tunnel connects Banihal with Kazigund? कौन सी टनल है? ये जौहर टनल है। इसके बारे में और डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। कौन सी टनल है ये आपकी जौहर टनल है जो कनेक्ट करती है बानिहाल एंड काजीगुंड। नंबर नेक्स्ट इज विच ऑल वेदर टनल रिसेंटली रिप्लेस्ड जौहर टनल? कौन सी टनल है? ऑल वेदर टनल है। ऑल वेदर मतलब कि अब ये विंटर समर हर सीज़न के लिए ओपन रहती है। जिन्होंने रिप्लेस किया है जवाहर टनल को, वो टनल कौन सी है? वो चिनानी नाशरी टनल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी अब इसका नाम कर दिया है। दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। ये चिनानी नाशरी टनल कह दें या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये दोनों नाम किसके लिए हैं? एक ही के नाम है। और इस टनल ने किसको, ये ऑल वेदर टनल है और किसके लिए, किसने इस टनल ने किसको रिप्लेस किया है? जौहर टनल को, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर द सरतल टूरिज्म प्रोजेक्ट? सरतल टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इस सरतल टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए माना जाता है? द डिस्ट्रिक्ट इज कथुआ। कथुआ डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर सरतल टूरिज्म प्रोजेक्ट। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज विच अथॉरिटी मैनेजेस द अमरनाथ यात्रा? कौन सी अथॉरिटी अमरनाथ यात्रा को मैनेज करती है? श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड इज द अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द अमरनाथ यात्रा। नंबर नेक्स्ट इज विच स्कीम प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी स्कीम है? आयुष्मान भारत सेहत स्कीम। आयुष्मान भारत सेहत स्कीम जो है ये प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस कवर इन जम्मू एंड कश्मीर। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज विच मुगल एम्परर बिल्ड निशात बाग? निशात बाग किन्होंने बनाया है ये आपने बता देना है। आसिफ खान ने बनाया। बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। हिस्ट्री आप जम्मू एंड कश्मीर आपने अच्छे से पढ़ी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपने अच्छे से पढ़े हैं, रिवाइज आप कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो आई होप कि आप सही से गेस कर पा रहे होंगे। आसिफ खान मुगल एम्परर है जिन्होंने निशात बाग बनाया है। नंबर नेक्स्ट इज विच लेक इज़ नोन एज द अर्बन लेक ऑफ श्रीनगर? किस लेक को अर्बन लेक ऑफ श्रीनगर कहा जाता है? द नेम ऑफ दिस लेक इज़ डल लेक। ये बड़ा आपने याद रखना, डल लेक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट दिस क्वेश्चन इज़ अगेन इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा ट्विस्टेड है, अलग सा है, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि अर्बन लेक ऑफ श्रीनगर किसे कहा जाता है? ये डल लेक को हम कहते हैं, राइट। नंबर नेक्स्ट इज विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर? कौन से रीजन में, जम्मू कश्मीर के कौन से रीजन में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है? ये है चिनाब वैली, ठीक है, चिनाब वैली हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर डियर स्टूडेंट्स। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट इज विच लैंग्वेज इज रिटन इन शारदा स्क्रिप्ट हिस्टोरिकली? तो कौन सी लैंग्वेज के बारे में पूछा है, तो कौन सी लैंग्वेज है जो लिखी जाती है शारदा स्क्रिप्ट में हिस्टोरिकली पहले से? ठीक है, संस्कृत कश्मीरी, ठीक है, संस्कृत जो है ये शारदा स्क्रिप्ट में लिखी जाती है हिस्टोरिकली, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल मार्क्स द कश्मीरी न्यू ईयर? कौन सा वो फेस्टिवल है जिसे हम कश्मीर में जिसे नया साल मानते हैं कि नए साल की शुरुआत हुई है? डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ दिस फेस्टिवल इज नवरेह, ठीक है, नवरेह, या इसे कहीं कहीं नवरोज़ भी कहा जाता है। अगर एग्जामिनर नवरोज़ या नवरेह दे तो आंसर बोथ
आपके सेम हो सकते हैं, ऑप्शन दोनों में से एक ही होना चाहिए। कहीं आपको नवरोज दे सकता है क्योंकि डायलेक्ट डिफरेंसेस है, तो कहीं इसको नवरे भी कहा जाता है, ठीक है। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, विच डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट्स एमजी नरेगा इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा डिपार्टमेंट एमजी नरेगा इंप्लीमेंट करता है? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपका एमजी नरेगा स्कीम जो है इससे इम्प्लीमेंट करता है। हाँ, आप मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्सेस में कि एमजी नरेगा का नाम बदल दिया गया है। वो कौन सा नया नाम है, नया नाम कौन सा है, वो आप मुझे बोल देंगे। कुछ डिटेलिंग एमजी नरेगा के बारे में और भी आपको पता है, नए बिल के हिसाब से कितने डेज इंक्रीज, वर्क डेज 100 से कितने कर दिए, वो भी आप मुझे बताएंगे। कुछ कंट्रीब्यूट आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिए ताकि और बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नंबर नेक्स्ट इज हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप कि जनरल स्टडीज़ पे थोड़ी बहुत पकड़ है आपकी, तो आराम से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। नंबर नेक्स्ट इज विच बॉडी ऑडिट्स पंचायत अकाउंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी बॉडी पंचायत अकाउंट्स जम्मू कश्मीर में ऑडिट करती है? इट्स कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, CAG करती है, ठीक है। Number next is, dear students, what is the minimum age to contest panchayat election in Jammu and Kashmir? It is 21 years. Number next is, which act governs पंचायत राज इन जम्मू एंड कश्मीर? पंचायत राज पे बड़े क्वेश्चंस SSB पूछता आया है, दैट इज़ वाई कि इतने सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। विच एक्ट गवर्नस द पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर? पंचायत कौन सा एक्ट गवर्न करता है? जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989। Number next, dear students, is which soil type is predominant in जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा सॉइल टाइप predominant है जम्मू कश्मीर में? आपको बताने की ज़रूरत नहीं, जियोग्राफी पे थोड़ी बहुत पकड़ है आपकी, जनरल नॉलेज जो है वो रिवाइज हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए जो एलोवाइल सॉइल है वो predominant है इन जम्मू एंड कश्मीर। नंबर नेक्स्ट इज विच क्रॉप इज़ मेनली ग्रोन अंडर टेरेस फार्मिंग इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा क्रॉप अंडर टेरेस फार्मिंग में ग्रो किया जाता है जम्मू कश्मीर में? मेज इज़ द क्रॉप विच इज़ ग्रोन अंडर टेरेस फार्मिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। नंबर नेक्स्ट इज विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम रिवर जहलम को ये माना जाता है, इसे इट्स कंसिडर्ड और नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। याद रखेंगे, रिवाइज करते चलेंगे। नंबर नेक्स्ट इज विच यूटी शेयर्स बॉर्डर्स विद हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब? बात किसकी हो रही है डियर स्टूडेंट्स? PYQ है, बड़ा आसानी से आपको समझ आ जाना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर यूटी शेयर्स द बॉर्डर्स विद हिमाचल प्रदेश, बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। नंबर नेक्स्ट इज विच बॉडी प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल फॉर पंचायत्स इन जम्मू एंड कश्मीर? अगेन स्टेट इलेक्शन कमीशन डियर फ्रेंड्स prepares electoral role for panchayats in Jammu and Kashmir. This was the 50 questions short, 50 informations in one go. हम आपके लिए और बहुत सारे मैराथन और क्वेश्चंस ला रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप बने रहें हमारे साथ।